एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैग 222। मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में ये देख रही हूँ क्या है आपके पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज, देर रात की फीलिंग्स इनकी आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर क्या बनी हुई है। क्या ये पर्सन देर रात आपको याद कर भी रहे हैं या नहीं, किस तरह से और क्या आपको लेकर इनके माध्यम से याद करा जा रहा है, इस चीज को व्यूअर्स मैं इस रीडिंग में कवर करूंगी। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी आपके लिए नई रीडिंग लेकर आऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर से पहुंच सके। बैक टू द रीडिंग, आपको ध्यान रखना है कि आप रीडिंग के दौरान मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाए रखेंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। ये एक कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी व्यूअर्स, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी, आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो फोकस बना लीजिएगा अपने पार्टनर के ऊपर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं क्या है आपके पार्टनर की देर रात की फीलिंग्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए देर रात के उसके पर्सन किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है। स्पिरिट गाइड डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, हार्ट टेकन लॉस, मोमेंट चॉइसेस एंड डिसीजंस, इंट्यूशंस, बॉटम इज सॉलिट्यूड। सो व्यूवर्स, अगर मैं राशियों की बात करूं तो यहाँ पे है जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि आपका कैंसर, और ये आपका वर्गो। नंबर्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपका 5, 3, 2 एंड 9। एंड मंथ की बात करी जाए तो यहाँ पे मई, मार्च, फरवरी और आपका सितंबर, ये मुझे काफी इंपॉर्टेंट बनते हुए आपके लिए दिख रहे हैं, जो आपसे अपने पर्सन के माध्यम से जुड़े हुए हो सकते हैं। देखो, आपके पर्सन इस वक्त में अपनी इंट्यूशंस को सुनते हुए, उसको फॉलो करते हुए ज्यादा मुझे फील हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपके पर्सन हर एक चीज को, हर एक पहलू को अपनी अंतरात्मा से देख रहे हैं। जैसे कि मानो इनकी अंतरात्मा यहाँ पर इनसे सवाल भी कर रही है, तो साथ ही साथ इन्हें उन सवालों का जवाब भी दे रही है। लेकिन जो यहाँ पर सवाल और जवाब इनके अंदर खुद के भीतर चल रहे हैं यहाँ पर, वो इन्हें अल्टीमेटली हार का एहसास दिला रही हैं। वो अल्टीमेटली इन्हें अपने खुद के लिए हुए फैसलों को लेकर दोषी भी करार करा रही हैं, या वो खुद के लिए हुए फैसलों को लेकर एक दर्द भी इन्हें महसूस करा रही हैं। आपके पर्सन की अगर इस वक्त की पूरी तरह से एनर्जीज को समझा जाए ना, तो अपने आप में ये पर्सन इसीलिए ज्यादा है क्योंकि इनकी इंट्यूशंस इन्हीं के ऊपर पॉइंट कर रही है, इन्हीं को यहाँ पर गलत साबित कर रही है, गलत प्रूफ कर रही है। भले ही अपने मुंह से आपसे कुछ भी कह रहे हो, लोगों से कुछ भी कह रहे हो, या कितना भी अपने आप से विक्टिम कार्ड क्यों ना प्ले कर रहे हो, लेकिन खुद की अंतरात्मा इन्हें खुद से यहाँ पर उस कटघरे में लाकर खड़ा कर रही है, जिस कटघरे में खड़े होकर इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने हिस्से हार नजर आ रही है, या सिर्फ और सिर्फ अपने हिस्से वो दर्द, वो लॉस्ट हुई भी फीलिंग नजर आ रही है, जिसका कोई अब इन्हें एक लूप होल भी यहाँ पर नहीं मिल पा रहा। तो वो मुझे एनर्जी आपके पर्सन की बनती हुई दिख रही है। पॉसिबिलिटीज ये बन रही है कि एक वक्त पे इस इंसान के पास ऑप्शंस बहुत थे, चॉइसेस बहुत थी, और उसी ऑप्शंस, उसी चॉइसेस के चलते इस इंसान ने यहाँ पर बजाय आपको चुनने के, आप ही से इन्होंने लड़ना शुरू कर दिया। आप ही को हराने में ये पर्सन ज्यादा लग गए, जिसके चलते इन्होंने ये नहीं देखा कि इनके लड़ने का तरीका गलत है, या फिर ये जिससे लड़ रहे हैं वो अल्टीमेटली इनकी जीत नहीं है, उसमें इन्हें सबसे बड़ी हार मिलेगी। भले इस वक्त पे जीत का एहसास जरूर से मिल जाए, लेकिन आगे चलकर इसी जीत पर इस इंसान को रोना पड़ेगा। तो वही चीजें अब आपके पर्सन की इंट्यूशन इन्हें अच्छे तरीके से समझा रही है। आपके पर्सन यहाँ पर उसी हार का स्वाद चख रहे हैं, या उसी हार से इन्हें वो तकलीफ मिल रही है जो हार इन्होंने आपके नाम लिखी थी, या जो हार आपके नाम लिखकर आपको ये जाहिर करा
दिखाया गया था कि देखो अब आप किस तरह से हारे हो। लेकिन अब आपके पार्टनर जीत कर भी सब कुछ हार बैठे हैं, सब कुछ गँवा बैठे हैं और वही सभी चीज़ें इस इंसान को यहाँ पर अपने आप में ज़्यादा रख रही हैं। भी चांसेस हैं अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए बुक्स वग़ैरह ये पढ़ रहे हों, अपने आप को किसी चीज़ में एंगेज करने की कोशिश कर रहे हों, चाहे तो फिर वो टीवी देखकर, मोबाइल में घुसकर, बुक्स पढ़कर अपने आप को किसी तरह से बिज़ी तो यहाँ पर करा जा रहा है, ठीक है? उसके अलग कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में ये भी चांसेस है कि उनके पर्सन ना अब थोड़ा-सा वो बुक्स स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई है ना, उसे भी ये पर्सन पढ़ रहे हैं। तो कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में ये भी मुझे चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं, ठीक है? गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट को लेकर मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जी सब क्या बनी हुई है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। लवर्स एंड रिबर्थ। तो यहाँ पे आपका जेमिनी एंड आपका स्कॉर्पियो है। तो बेसिकली आपके पर्सन की जैसे कि मैंने आपको बताया इंट्यूशंस काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पर चल रही है, जिसके चलते जितना ज़्यादा ये पर्सन अपने आप को हारते हुए पा रहे हैं या जितना ज़्यादा युद्ध इस इंसान को अपने अंदर मौजूद होता हुआ नज़र आ रहा है, उतना ज़्यादा इनकी इंट्यूशन इन्हें इसी रिश्ते में रिबर्थ करने के लिए, आपसे जुड़ने के लिए, इसी प्यार में फिर से डूबने के लिए इन्हें बोल रही है। या ये कह सकते हो कि अगर एक तरफ चीज़ें ये युद्ध चला रही हैं कि ये हार गए या हार कर रह गए या ये हार ही जाएँगे, तो दूसरी तरफ बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ें भी चल रही हैं कि ये इस रिश्ते में एक नई शुरुआत कर लें, इस रिश्ते में फिर से ये आपकी तरफ बढ़ें, तो हो सकता है चीज़ें इनकी फिर से सही ट्रैक पे आ जाएँगी या चीज़ें फिर से इनकी ज़िंदगी में सही हो जाएँगी। तो आपके पर्सन इस वक़्त में काफ़ी ज़्यादा मुझे कश्मकश में दिखाई दे रहे हैं या काफ़ी ज़्यादा उलझन में ये पर्सन इस वक़्त में हैं। हार्टटेक एंड लॉस को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या बनी हुई हैं? स्पिरिट गाइड प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। 6 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ हैंड्स। यहाँ पे वाटर एलिमेंट है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। आपके पर्सन को जितना ज़्यादा बीते लम्हे याद आ रहे हैं या बीते पल इन्हें जितना ज़्यादा याद आ रहे हैं, वो उतना ज़्यादा इन्हें तकलीफ पहुँचा रहे हैं। क्योंकि उन बीते लम्हों में, बीते वक़्त में इस इंसान को याद आ रहा है आपका वो पैशन, आपका वो जुनून जो इनको लेकर था या आपकी वो लत, आपकी वो आदत जो आपको इनकी पड़ गई थी। और उसी लत, उसी जुनून के चलते आप कुछ भी करने के लिए तैयार थे। बड़े से बड़े चैलेंज से आप लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए तैयार थे। तो वो सभी चीज़ें आपके पर्सन को इस वक़्त में जितनी याद आ रही हैं, उतना ज़्यादा ये पर्सन आपको खोते हुए फ़ील कर रहे हैं कि इन्होंने आपको पूरी तरह से खो दिया या उतना ज़्यादा इस इंसान को यहाँ पर तकलीफ़ मिल रही है। क्योंकि पहले आप इनको पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे, लेकिन अब कहीं न कहीं हालात इनके उस तरह से बन गए हैं जहाँ पर इन्हें आपको पाने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा या कुछ भी करेंगे तब जाकर शायद आप इनके पास आओगे, इनके करीब आ पाओगे, ये आपके करीब आ पाएँगे। तो वो सभी चीज़ें आपके पर्सन को यहाँ पर व्यूअर्स डिस्टर्ब तो कर रही हैं। आपसे जुड़ी हुई यादों में जितना ज़्यादा ये पर्सन अपने आप को देख रहे हैं, पा रहे हैं, उतना ज़्यादा खुद का पैशन आपको लेकर डेवलप हो रहा है। वो पैशन ये अपने अंदर देख रहे हैं, फ़ील कर रहे हैं, जो पैशन इन्होंने कभी एक वक़्त पे आपके अंदर देखा था, अपने लिए, ठीक है? लेकिन इन्हें कहीं न कहीं इस चीज़ का डर है, इस चीज़ की घबराहट है कि वो पैशन शायद आपके दिल से, आपके मन से ख़त्म हो गया है, क्योंकि वो सभी चीज़ें पहले दिखती थी और अब इन्हें वो चीज़ें दिखती नहीं। वो सभी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ़ अब यादों में बनकर रह गई हैं, तो वो फ़ीलिंग आपके पर्सन की यहाँ पर बन रही है व्यूअर्स। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या बनी हुई है? स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स और क्या बनी हुई हैं? 2 ऑफ वैंड्स एंड 10 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। देखिएगा व्यूअर्स आपके पर्सन
कल भी कहीं न कहीं एक कन्फ्यूज़न में थे, जिसका भुगतान ये पर्सन अपने आज भी भुगत रहे हैं। तो आज भी ये पर्सन अपने आप को एक कन्फ्यूज़न में एक क्रॉस रोड पे खड़ा पा रहे हैं, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस है, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ इन्हें अपने कंधों पर लदी हुई फ़ील हो रही हैं। यानी कि यहाँ पर इनकी स्थिति वो बनती जा रही है, जहाँ पर समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या फ़ैसला लें। एक फ़ैसला इन्हें आपकी तरफ, आपसे जुड़े हुए रिश्ते की तरफ लेकर जा रहा है, इसमें फिर से जीने के लिए बोल रहा है, इसके फिर से करीब आने के लिए बोल रहा है। तो एक फ़ैसला इन्हें यहाँ पर अपनी उन ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए बोल रहा है, जो इन्होंने अभी तक पूरी नहीं करी हैं, जिसके चलते इन्होंने कहीं न कहीं आपसे नाता तोड़ दिया, आपसे रिश्ता तोड़ दिया। तो अब स्थिति ऐसी पड़ रही है इनकी व्यूअर्स, जहाँ पर हर तरफ से इन्हें स्ट्रगल्स ही नज़र आ रहे हैं। आपकी तरफ बढ़ने पर भी स्ट्रगल ही दिखेगा और आपसे अगर दूर जा रहे हैं तो भी इन्हें ऑब्वियसली वो स्ट्रगल ही नज़र आ रहा है, ठीक है? मुझे चांसेस ये भी दिख रहे हैं कि भई देखो ज़िम्मेदारियाँ इनके ऊपर हैं। चाहे वो ज़िम्मेदारियाँ इनके ऊपर किसी की भी हों, अपने परिवार की हो या फिर जो गलत फ़ैसला लिया उसकी ज़िम्मेदारी हो, जो गलत करा आपके साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो। लेकिन अल्टीमेटली जो भी ज़िम्मेदारियाँ हैं वो इस इंसान को दुविधा में तो डाल रही हैं। ये स्थिति यहाँ पर बन रही है अब इनकी। इंट्यूशंस को डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या बनी हुई हैं? स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए, इंट्यूशंस को क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ कप्स एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे वाटर एलिमेंट है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। इनकी इंट्यूशंस इन्हें ये समझा रही है व्यूअर्स कि आप एकदम परफेक्ट हस्बैंड या वाइफ मटेरियल हो। आप जैसा प्यार किसी से नहीं मिला, ना मिलेगा। आप जैसे इमोशंस जो आप में थे, जो आप में इन्होंने फील करे, महसूस करे, जो आपसे मिले वो किसी में नहीं मिलेंगे। जितना कहीं न कहीं आपने इन पर प्यार लुटाया वो कोई और नहीं लुटाएगा, या जितना ज़्यादा ये पर्सन आपके साथ एक फैमिली देख पाए या फैमिली जो इन्हें आपसे मिली या मिल सकती थी वो किसी के साथ नहीं मिल पाएगी। तो इंट्यूशंस तो भई पूरी तरह से यहाँ पर आपके मामले में इस इंसान को क्रिस्टल क्लियर कर रही है कि आपके साथ के रिश्ते में क्या-क्या मिल सकता था, क्या-क्या मिला। तो वो सभी चीज़ें आपके पर्सन को यहाँ पर फ़ील हो रही हैं, जो इन्हें सोने नहीं दे रही, रेस्टलेस कर रही हैं, अपने आप में अकेला करती जा रही हैं, अपने आप से तकलीफ़ देती जा रही हैं। ये तकलीफ़ अब आप नहीं दे रहे हो, ये तकलीफ़ अब ये इन्हें खुद से मिल रही है, तो वो स्थिति मुझे आपके पर्सन की यहाँ पर व्यूअर्स बनती हुई दिख रही है। सॉलिट्यूड को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की लेट नाइट फीलिंग्स क्या बनी हुई हैं? स्पिरिट गाइड प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सॉलिट्यूड को लेकर। द व्हील एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे सैजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि है। देखो व्यूअर्स, एक चीज़ मैं यहाँ पर नोटिस कर पा रही हूँ कि एक पॉइंट ऐसा था जब ये पर्सन आप में काफ़ी सारी कमियाँ निकाल रहे थे। स्पेशली आप पर ये इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे कि आप बहुत प्रैक्टिकल हो, आप अपने बारे में ज़्यादा सोचते हो, या आपने सिर्फ़ अपने बारे में सोचा, या सिर्फ़ आपको अपनी-अपनी पड़ी है, आप बहुत सेल्फ़िश हो। तो एक पॉइंट पर आकर जो इस इंसान ने आप पर ब्लेम्स लगाए, दोषारोपण करे, आज की तारीख में इस इंसान को ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे मानो कि ये अपनी ही कही हुई बातों में खुद से फँस कर रह गए हैं। अपनी ही करी हुई चीज़ों में ये इन्होंने अपने आप को खुद से फँसा लिया है। वही सभी चीज़ें इन्हें उस चक्रव्यूह में, उस जाल में फँसा गई हैं, जिसके चलते ये पर्सन ना तो यहाँ इस जाल से निकल पा रहे हैं और ना ये पर्सन आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आ पा रहे हैं। जो-जो ब्लेम्स इन्होंने आप पर लगाए, आपने हूबहू वो चीज़ें करके इस इंसान को चलो ठीक है प्रूव कर दिया कि चलो तुम ठीक हो। लेकिन अल्टीमेटली अब इनकी इंट्यूशंस इन्हें ये भी तो समझा रही है उसके साथ व्यूअर्स कि आपके होने पर, आपकी मौजूदगी पर आपसे क्या मिल रहा था, आपका साथ जो भी मिल रहा था, वो कितना अनोखा, कितना ज़रूरी था। तो ये पर्सन जो भी चीज़ें इन्होंने आपके साथ करी, आज की तारीख में, आज की डेट में इस इंसान को ऐसी फ़ील हो रही हैं, अपनी करी हुई चीज़ें, अपनी करी हुई बातें, जो इन्हें खुद को ही पूरी तरह से फँसा चुकी हैं। ठीक है? सो वही चीज़ें आपके पर्सन को यहाँ पर व्यूअर्स सोने नहीं दे रहीं, वही चीज़ें आपके पर्सन को यहाँ पर अकेला करती जा रही है। जैसे कि मन में ये फ़ीलिंग है कि इन्होंने जो सोचा वैसा हो गया।
वो मैनिफेस्ट हो गया और उस मैनिफेस्टेशन के बाद जीत इन्हें नहीं मिली है, उस मैनिफेस्टेशन के बाद इन्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पर हार मिली है, वैसी फीलिंग आपके पर्सन की यहाँ पर बन रही है। मैं देख रही हूँ इस फीलिंग के साथ आपसे कहने की क्या इच्छाएँ इनकी उठ रही हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ आर्कएंजल्स प्लीज़ होली एंजल्स प्लीज़ स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन अब इन सभी चीज़ों के चलते कहना क्या चाह रहे हैं व्यूअर्स से स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए। आई हैव अ क्रेज़ी क्रश ऑन यू। तो यहाँ पर जैसे-जैसे ये पर्सन इंट्यूशंस की सुन रहे हैं वैसे-वैसे इनकी फीलिंग आपको लेकर एनहांस हो रही है, वो आपसे कहना चाह रहे हैं ये। आई फील सॉरी फॉर यू आपको हर्ट करके ये पर्सन सॉरी भी फील कर रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं। योर ब्यूटीफुल फेस इज़ ऑलवेज़ ऑन माई माइंड आई एम ऑब्सेस्ड विद योर पिक्चर। आपकी पिक्चर्स बहुत ज़्यादा देख रहे हैं और उसके साथ ही आपको लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस भी ये पर्सन हो रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं अब आपसे। आई मिस योर टच आपके टच को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं एंड आई एम जेलस टू सी यू विद समवन एल्स आई कैन नॉट शेयर यू। तो हो सकता है डेफिनिटली इन्होंने ना आपके ऊपर ब्लेम्स लगाए कि आप किसी और के साथ हो। इन्होंने आपको किसी और के साथ देखा और उस चीज़ को लेकर इन्होंने आप पे दोषारोपण लगाए और अब ये पर्सन आपको एक्चुअली में देख रहे हैं किसी और के साथ या एक मन में इनके ये डाउट्स डेवलप हो रहे हैं आप किसी और के साथ हो तभी तो यहाँ पर आप चुप हो, इस कम्युनिकेशन को आप और बढ़ावा दे रहे हो या आप और प्रैक्टिकल हो रहे हो। तो कल तक तो ये चीज़ें आपके ऊपर दोषारोपण के तौर पर थी, वहाँ पे गुस्सा था, नाराज़गी थी, एक डिसीज़न खुद से अपने आप को ध्यान में रख कर लिया गया और आज यही चीज़ें इनके दिल में जेलसी फैक्टर को डेवलप कर रही हैं, तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये देखते हैं डिवाइन आपसे क्या कहना चाह रही है, रोमांस एंजल से मैं ये चीज़ें देख रही हूँ। कि ये यूनिवर्स, ये डिवाइन आपसे क्या कहना चाह रही है। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ आर्कएंजल्स प्लीज़ होली एंजल्स प्लीज़ स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, वेडिंग, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू एंड स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। देखो पहली चीज तो आपसे डिवाइन यूनिवर्स ये बोल रही है कि आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं ना इनके साथ आपका कोई पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप था। ठीक है, इसी रीजन के चलते आप इस लाइफ में मिले हो और इसी रीजन के चलते आप दोनों के दिल में एक दूसरे को लेकर ये फीलिंग्स डेवलप हुई हैं। ठीक है, हो सकता है मेरे कुछ व्यूअर्स यहाँ पे मैरिड है और कुछ यहाँ पर मैरिज करना चाह रहे हैं एक दूसरे से या करना चाह रहे थे। तो ओवरऑल आपसे ये बोला जा रहा है कि ये आपका पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप है जिसमें अप्स एंड डाउन्स तो आने ज़रूरी बन रहे थे। लेकिन आपको यहाँ पर अपने इस रिश्ते को अगर एक्चुअली में बचाना है तो अपने रिश्ते को लेकर आपको अपनी सोच को पॉजिटिव रखना होगा, भरोसा करना होगा और यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही है डिवाइन की तरफ से कि आपके इस रिश्ते में आपके दोस्त यार, आपके फ्रेंड्स या आपके पर्सन के फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी मदद कर सकते हैं, आपको सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से डिवाइन की तरफ से आपकी तरफ मैसेज आ रहा है। बस आपको अपनी रिलेशनशिप को लेकर यहाँ पर पॉजिटिव रहने के लिए व्यूअर्स बोला जा रहा है। इस रिश्ते में एक पॉइंट पर आकर कोडिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा आ गई थी और इसी रीज़न के चलते थोड़ा-सा चीज़ें यहाँ पर मेसी हुई। लेकिन अगर आप इस एडिक्शन को छोड़ देते हो, अगर आप यहाँ पर इस कोडिपेंडेंसी को छोड़ देते हो, एक ओपन माइंड रखकर आप इस रिश्ते में चीज़ों को सोचते हो तो डेफ़िनिटली यहाँ पर चीज़ें बेहतर होंगी। तो ये भी डिवाइन की तरफ से आपके लिए गाइडेंस के तौर पर बोला जा रहा है व्यूअर्स। ठीक है? सो ये थी रीडिंग आई होप मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी देने में कामयाब हुई, आप कनेक्ट कर पाए अपने आप को। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल अभी तक आपने लाइक, क्लेम एंड ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, तो अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कीजिएगा, ताकि मैं जब भी आपके लिए व्यूअर्स नई रीडिंग लेकर आऊँ, तो उसकी नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।